जंतर मंतर पर जेंसी की आवाज के बाद फतेहपुर में छात्र छात्राओं ने संभाला है मोर्चा। हाथ में बाबा साहब की तस्वीर लेकर कॉलेज के बाहर किया प्रदर्शन, मचा हड़कंप। न राजनीति की मांग न चुनावी मुद्दा, मांगा छात्र छात्राओं ने सिर्फ बिजली और साफ पानी। छोटी सी उम्र में दिखा ऐसा हौसला, सोशल मीडिया पर होने लगी जेंजी अल्फा की चर्चा। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। आखिर फतेहपुर में क्या हुआ? अभी जंतर मंतर पर जेंजी के आंदोलन की चर्चा पूरी तरह थमी भी नहीं थी कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से ऐसी तस्वीर सामने आ गई जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। दिल्ली में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के युवा अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर दिखाई दिए, लेकिन अब फतेहपुर में स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए आवाज बुलंद कर दी है। हाथों में बाबा साहब की, भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर है, जुबान पर अपनी मांगे हैं और सामने कॉलेज प्रशासन। छात्र कह रहे थे कि हमें कोई बड़ी सुविधा नहीं चाहिए, बस पढ़ने के लिए बिजली चाहिए, गर्मी में पंखे चाहिए, पीने के लिए साफ पानी चाहिए और बैठने के लिए सही डेस्क बेंच चाहिए। बता दें कि मामला फतेहपुर के किशनपुर स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज का है, जहां बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने कॉलेज की व्यवस्थाओं को लेकर के प्रदर्शन किया। बच्चों का आरोप था कि लंबे समय से परेशानियां बताने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, लेकिन जब छात्र एक साथ बाहर निकले और नारे लगाए तो मामला सोशल मीडिया तक पहुंच गया। इसके बाद लोग इसे जेंजी के बाद जेंजी अल्फा की दस्तक बताने लगे। हालांकि जेंजी अल्फा आंदोलन कोई आधिकारिक नाम नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया इस पर प्रदर्शन को लेकर ऐसा कहा जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि छात्रों की आवाज उठने के बाद अधिकारियों की तरफ से समस्याओं को दूर करने का लिखित भरोसा भी सामने आ गया है। दरअसल छात्रों की नाराजगी किसी एक दिन की नहीं बताई जा रही है। उनका आरोप है कि कॉलेज में लंबे समय से बिजली की सही व्यवस्था नहीं थी। कक्षाओं में गर्मी के बीच पंखों की कमी से पढ़ाई करना मुश्किल हो रहा था। साफ पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर के भी छात्र परेशान थे। इसके अलावा डेस्क और बेंच जैसी जरूरी चीजों को लेकर के भी सवाल उठाए गए। भाई साहब, यहाँ हम लोग शुद्ध पानी नहीं है, पंखे से किरण आ रहा है, बच्चों को किरण मार रहा है और शौचालय कोई साफ सफाई नहीं, जर्जर आ रहा है स्कूल। बच्चों को खाना में सही ढंग का मिलता नहीं और हम लोग सब लोग मिलकर धरना दिए तो सिस्टरों को कोई तरह आगे नहीं आने दे रहा, उनको रोक रहा। देखो हम सब एक चाहते हैं तो उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, फेल करने की धमकी दी जा रही है। प्रधानाचार्य करके धमकी कौन दिया है? प्रधानाचार्य के उसमें होनी चाहिए नहीं चाहिए। इससे पहले आपने कहीं शिकायत किया नहीं किया? हम इसके पहले 11 किए, अभी किया, कोई हमारी सुनाई नहीं हो। हमको फेल करने कोई बच्चा जाता है इंस्टिकेट करने धमकी, मतलब फेल करने की धमकी देते थे। इसके बाद से जो हुआ उसने इस प्रदर्शन को और ज्यादा चर्चा में ला दिया। छात्र सिर्फ नारे लगाकर वापस नहीं लौटे, बल्कि अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। यानी छोटी उम्र के इन छात्र छात्राओं ने साफ कर दिया कि अब सिर्फ शिकायत करके चुप बैठने वाले नहीं हैं और छात्रों की इस जिद के बाद मामला अधिकारिक तक पहुंच गया। सामने आई जानकारी के मुताबिक छात्रों को लिखित रूप से भरोसा दिया गया कि हर कक्षा में 4-4 पंखे लगाए जाएंगे और बिजली की वायरिंग भी ठीक कराई जाएगी। इसके साथ ही 1 महीने के अंदर डेस्क बेंच उपलब्ध कराने की बात कही गई। साफ पानी की मांग पर आरओ वाटर कूलर लगाने की आश्वासन भी दिया गया है। बच्चों के द्वारा जो लिखित मांगे की गई जिसमें से बिजली, पंखा, पानी और नियम संबंधी विशेष समस्याएं उन्होंने इंगित की है। लिखित रूप में उनको बता दिया गया है कि प्रत्येक कमरे में हम लोग 4 पंखे लगवाने जा रहे हैं और जो आज रात से लेकर कल तक लग जाएंगे। वायरिंग जो है हमारी ओपन है, उसको हम लोग बाय वायरिंग पाइप वाली कराएंगे। उसी तरीके से एमडीएम का जो मीनू है उसके अनुसार मात्रा और मीनू सुनिश्चित करा जाएगा। जो 6, 7, 8 के बच्चों को डेस्क बेंच नहीं है उनको 1 महीने के अंदर डेस्क बेंच की व्यवस्था कराई जाएगी। पेयजल के लिए अलग एक आरओ और एक वाटर कूलर बच्चों के लिए उसकी व्यवस्था कराई जाएगी। ये सब चीज़ें एक जो जल्दी हो सकती है वो जल्दी हो जाएगी। फिलहाल फतेहपुर के बच्चों की लड़ाई किसी राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर नहीं, बल्कि अपने कॉलेज की बिजली, पानी, पंखे और बैठने जैसी सीधी जरूरतों को लेकर की थी। लेकिन तस्वीर इसलिए दिलचस्प है क्योंकि यह बच्चों ने अपनी बात रखने के लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर हाथ में ले ली है और एक साथ कॉलेज के बाहर पहुंच गए हैं। यही वजह है कि इस प्रदर्शन की तस्वीरें, वीडियो सामने आने के बाद लोगों को ध्यान इस तरफ गया, क्योंकि आमतौर पर स्कूल के छात्र अपनी शिकायत शिक्षक या परिवार तक पहुंचाकर रुक जाते हैं, लेकिन यह छात्र छात्राएं खुद संगठित होकर सामने। सिर्फ यही नहीं, फतेहपुर का ये मामला एक और भी वजह से खास है। यहाँ बच्चे किसी नेता के समर्थन और विरोध में नहीं निकले थे, इनके हाथ में अपनी पढ़ाई से जुड़ी मांगे थी और शायद इसीलिए सोशल मीडिया पर इस कहानी को नई पीढ़ी की बदलती सोच जोड़कर देखा जा रहा है। अब कॉलेज प्रशासन और अधिकारी के पाले में है, इसीलिए अब
इन बच्चों ने अपनी बात कह दी। उन्होंने ये भी बता दिया कि मांगे पूरी न होने पर आवाज़ उठाई जा सकती है। अब देखना ये है कि फतेहपुर में सर्वोदय इंटर कॉलेज की तस्वीर वाकई बदलती है कि नहीं। कैमरा पर्सन साहिल के साथ नैज घोषी, GMD न्यूज़, फतेहपुर।